आज हम मौजूद हैं इंडिया गेट पे, जहाँ पे रिहर्सल परेड का आयोजन हो रहा है। और यहाँ पे काफ़ी लोग सुबह से ही मौजूद हैं। कुछ लोग सुबह 7 बजे से मौजूद हैं और कुछ लोग सुबह 8 बजे से मौजूद हैं। यहाँ पे हमें काफ़ी उत्साहित भरा लोगों में दिखने को मिल रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं कि रिहर्सल परेड किस तरीके से की जाती है। 23 जनवरी में, जो कि 26 जनवरी में दिखाया जाएगा, और एक तरीके से ये एक रिहर्सल परेड है। और यहाँ पे हमारी सेनाओं ने अपना एक बल का प्रदर्शन किया है कि हम भारतीय किसी से कम नहीं हैं। और हमारी भारतीय सेना ने ये भी दिखाया है कि हाँ, हर मौसम में, चाहे वो किसी भी तरीके का मौसम हो, सर्दी हो, बर्फ़ पड़ रही हो, या कैसी भी चीज़, जैसा भी मौसम हो, उन्होंने किस तरीके से सामना करते हैं हमारे भारतीय सेना, जो कि जिसकी वजह से हम यहाँ पे अपने घरों में, हर कोई घरों में चैन की नींद सोता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गणतंत्र दिवस परेड की जो रिहर्सल परेड है, इसमें दिखाया गया है कि महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया गया है कि महिलाएं किसी से भी कम नहीं है और हर क्षेत्र में प्रथम आती हैं, और हर क्षेत्र में उनको बढ़ावा दिया जाए, और हर क्षेत्र में वो उन्नति, और हर क्षेत्र में वो कामयाबी हासिल करती हैं। और महिला सशक्तिकरण को ज़्यादातर जोर दिया गया है। इन झांकियों में भी दिखाया गया है कि महिला सशक्तिकरण में कितनी ताकत होती है कि एक महिला, एक माँ, एक बीवी और एक बहन के रूप में अपने कर्तव्यों का निवारण करती हैं। तो आइए ये भी देखते हैं कि इन झांकियों में क्या कहना चाहती हैं झांकियाँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत, फिट इंडिया, फ्रीडम मूवमेंट और इनके विशेष योगदान की मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सपने रखो जेब में, रातें तोड़ मरोड़ के, जोशीला अंदाज तुम्हारा रग रग में तूफान है। थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान गतिमान है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत बाल शक्ति पुरस्कार विजेता, जो साहस, सोशल सर्विस, इनोवेशन, स्पोर्ट्स, कला एवं संस्कृति के नन्हे धुरंधर है। Our strength is our vitality. Our vitality is our solidarity. Our solidarity is the spirit of nation first, always first. So, ladies and gentlemen, today during Mahasankranti. असम राज्य की मनमोहक झांकी आपके समक्ष सलामी मंच की ओर। Next is the stunning landscape of Ladakh, coupled with its diverse culture, traditions, attire, dialects, reflect a synthesis of human capacity to live in harmony with nature. Ladakh, nestled in the lap of greater Himalayas and the Karakoram range, is a paradise for adventure lovers.
झांकी उत्तराखंड के कण कण में देवत्व है। एक ओर जहां पवित्र चारों धाम तथा जीवनदायिनी गंगा यमुना अविरल बहती है, वहीं मानस खंड कुमाऊं में विभिन्न मंदिरों का समूह है। देखें ऑर्बिट नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पक्षी मयूर और जागेश्वर धाम, जहां नदियां पर्वत हंसते हैं, जहां देव बसते हैं। And women at work all are depicted here on this tableau. Tripura has a wide variety of tourist attractions with rich cultural diversity consisting of archaeological monuments. सांस्कृतिक परंपरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विहंगम संगम। कोर ऑफ सिग्नल्स के डेयरडेविल्स का रोमांचक प्रदर्शन जो आपको स्तब्ध कर देगा। कर्तव्य पथ 107 राइडर्स के साहस का सैलाब। कोर ऑफ सिग्नल्स के डेयरडेविल्स का रोमांचक प्रदर्शन जो आपको स्तब्ध कर देगा। कर्तव्य पथ 107 राइडर्स के साहस का सैलाब। From Maharashtra, Sadhe Shakti Peeth and Nari Shakti. The travel of Maharashtra on the background of Azadi Ka Amrit Mahotsav presents the Sadhe Shakti Peeth and Nari Shakti under the theme Nari Shakti. Maharashtra is the Lord of saints and gods. Tamil Nadu now presents women empowerment and the culture of Tamil Nadu from the Sangam era to the present. The tableau showcases a statue of ancient poetess Avaiyar and icons for intellectual women. नारी शक्ति का उत्सव इसी विषय वस्तु पर आधारित झांकी कर्नाटक राज्य से, जिसमें कर्नाटक राज्य की 3 महिलाओं की उपलब्धियों को प्रकाशित किया गया है। उनका पोषण करती पेड़ों की मां तुलसी गौड़ा और आखिर में सालू मर्दा थिमक्का प्रेरणादायक जीवन यात्राओं को जीवंत करती ये मनोरम झांकी। संघ शासित क्षेत्र दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव की ये झांकी जनजातीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण विषय वस्तु पर केंद्रित है। झांकी में INS खुखरी के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई है। The theme of 3-day Deepotsav in one of the most important pilgrimage city, Ayodhya, which created Guinness World Record by lighting 1,71,000 lamps in the year 2007. पोषक तत्वों के पावर हाउस मिलेट्स यानी मोटे अनाजों पर केंद्र। भारत सरकार के प्रस्ताव को मानते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया। भारत मिलेट्स के उत्पादन में सबसे आगे है। इसके प्रचार प्रसार से
किसानों को वृहद लाभ है। Next is the Tableau Ministry of Tribal Affairs, which is based on the theme of Eklavya Model Residential Schools of to provide and wisdom from teachers to students who come from EMRSs, shelter from the remotest tribal hinterlands. नशा मुक्त देश अब भारत को बनाना है, नशे को अब जड़ से मिटाना है। Indian Air Force today has most 3 drum majors and 72 musicians. This band has enthralled its audience across the country and overseas. The Indian Air Force Band, led by Warrant Officer Ashok Kumar, playing the tune Sound Banner with March. And behind the band is Indian Air Force marching contingent comprising 144 air warriors and 4 officers, led by squadron leader Sindhu. There, ladies and gentlemen, you can see up in the air MiG-29 air superiority fighters, today led by and Development Organization, equipping our armed forces with state-of-art defense systems towards Atmanirbharta in defense. So, ladies and gentlemen, marching now on the Kartavya Path is DRDO tableau with the theme. There, ladies and gentlemen, you can see up in the air MiG-29 air superiority fighters, today led by and Development Organization, equipping our armed forces with state-of-art defense systems towards Atmanirbharta in defense. So, ladies and gentlemen, marching now on the Kartavya Path is DRDO tableau with the theme. राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार अशोक कुमार और असम रेजिमेंटल सेंटर के नायब सूबेदार संतोष कुमार पांडे बैंड वीर कारगिल की जोशीली धुन बजा रहा है। आनंद ले इस सुरमई धुन का। अगर कोई कहता है कि वह मरने से नहीं डरता, तो वह या तो झूठ बोल रहा है या वह कुरखा है। अगला मार्चिंग दस्ता शानदार कुरखा ब्रिगेड के बहादुर कुरखाओं का है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नौकी कुरखा। जय महाकाली, आयो कुरखाली। वतन की सरबुलंदी में हमारा नाम तो शामिल है, गुजरते हमको रहना है सदा ऐसे मकामों से। मंच के रंग सरंगी झांकी है हमारे भूतपूर्व सैनिकों की, जो भारत के अमृतकाल पूर्व सैनिकों की प्रतिबद्धता विजय वस्त्र पर आधारित है। अगले भाग में चित्रित भारतवर्ष का 3D नक्शा प्रतीक आजादी के 75 सालों में सीमाओं की निगरानी के संकल्प का, अमृतकाल में राष्ट्र निर्माण के महाप्रयाण का, तीनों सेनाओं के लोगों प्रति आपसी समन्वय एवं तालमेल की, गंगोत्री से निकली पतित पावनी गंगा का भव्य चित्र कर रही है। कलम और स्पैनर प्रतीक पूर्व सैनिकों के विस्तृत ज्ञान। Here comes the Seahawks, Indian Navy, war ready, courageous and organized. Ladies and gentlemen, approaching the saluting days on the tune of Navy song, Jai Bharati is the world's renowned brass band of Indian Navy, comprising of 80 musicians, led by M. Anthony, Master Chief Petty Officer, Class 2. They sailed with valor in their soul and honor. जनरल ऑफिसर ने 16 दिसंबर 2022 को मुख्यालय दिल्ली एरिया में चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया। जो सीना तान के राष्ट्र के लिए खड़ा रहा, जो तिरंगे की आन है तू अड़ा रहा, जिसके नेत्र ज्वाला से भभकते रहे, शत्रु संघार के अंगारे दहकते रहे, किंचित नहीं परवाह अपनी जान की, जिसने कसम खाई हिंदुस्तान की, जिसने कसम खाई हिंदुस्तान की। हमारे परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता, हमारे योद्धा जो आज भी प्रेरणा की ज्वाला में परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन बाना सिंह, सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह। For the very first time on Kartavya Path, ladies and gentlemen, is the combined band and marching contingent of the oldest regular army known to humanity from the land of fertile Nile River Valley. Ladies and gentlemen, it is a contingent of the Egyptian army, marching on the tune "O Dearest Name in Existence," led by Colonel Mahmood Mohammad Abdel Fateh Al Kharase, comprising of जेनरी नेतृत्व से हर नागरिक में गर्व का एहसास है। आप देखेंगे लौह बल मैकेनाइज्ड फोर्सेस किस प्रकार कर्तव्य पथ पर
अश्वारोही दस्ते के नेतृत्व में अपने इस्पाती इरादे से देशवासियों का परिचय कराएंगे। सलामी मंच की ओर ग्वालियर लालसर की समारोही पोशाक 61 कैवलरी का दस्ते की कमान कैप्टन राजराधा शौर्यवाली संभाल रहे हैं। 39 युद्ध सम्मान, एक पद्मश्री, एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 12 और सज्जनों, आप देख सकते हैं सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ नाग मिसाइल सिस्टम इन्फेंट्री रेजिमेंट के 17वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ त्यागी। नामिस एक टैंक विध्वंसक है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। इसमें एक नामिका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है जिसमें क्रू लेस टर्रेट है जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम है। नाग मिसाइल एक स्वदेशी फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसकी प्रभावी रेंज 5 किलोमीटर है। ये टेंडम वॉर है, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, टॉप अटैक और भाग रहे दुश्मन की बख्तर बम दस्तों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। आदर्श वाक्य 17 में हर मैदान फतेह। Now approaching the saluting days is mechanized column of को दर्शाता अगला दस्ता क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल का, जिसमें 3 गाड़ियां शामिल हैं। नेतृत्व 30 बटालियन लद्दाख स्काउट्स के कैप्टन नवीन खतरपाल द्वारा। इन्फेंट्री के लिए विशेष रूप से परिकल्पित एक स्वदेशी बख्तरबंद वाहन जो आतंक विरोधी अभियानों में स्कॉट प्रोटेक्शन एवं आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के रूप में बेहद उपयोगी, जो हमारी क्विक रिएक्शन क्षमता को और कारगर बनाते हुए दुश्मन की साजिशों को नाकाम करेगा। ये वाहन 10 आर्मर्ड पर्सनल को युद्ध क्षेत्र में ले जाने की क्षमता रखता है। लद्दाखी भाषा में युद्ध घोष की सो लाहर कह दो। परचमों से कमों की खुल की अंगड़ाइयां ले, फौजें अपनी शिकस्ता सफों को जमाए, फतेह और कामरानी के डंके बजाएं, तोपे जमहूरियत की सलामी उतारे। शत्रु पर प्रहार करने वाला हमारा K9 वज्र TSP दुश्मन के लिए हमारे टैंक दैत्य की तरह हैं। इसका नेतृत्व कर रहे हैं 224 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रखर तिवारी। K9 वज्र T ज्यादा गतिशीलता, लंबी रेंज, फायर करने की उच्च दर और रासायनिक तथा परमाणु जोखिम पहचान प्रणाली की अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वदा सर्वप्रथम अर्थात सदैव प्रथम। I stand vigilant on borders. I wear the crown of victory on my forehead. I face the enemy with swelling chest. I am brimming with skills. I demolish all the barriers. A supersonic high-precision cruise missile having a range of 400 kilometers, devastating effect. Motto of the regiment: Swami Sharanam Ayyappa. अगला दस्ता सलामी मंच की ओर 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिट 64 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट का। यह ब्रिज हमसे कहती है, मैं बाधाओं से नहीं, बाधाएं मुझसे डरती है। नेतृत्व कैप्टन शिवाशीष सोलंकी कर रहे हैं। बस आगे बढ़ते रहेंगे आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम। रेजिमेंट का आदर्श अग्रणी अजय, जीत हासिल करने में हमेशा आगे। The next detachment, ladies and gentlemen, is of Mobile Microwave Node and Mobile Network Center of Corps of Signals led by Major Mohammad Asif Ahmed of 2 Army Headquarters Signal Regiment. The column consists of 2 vehicles, a Mobile Microwave Node along with Mobile Network Center. Major Mahima Kataria of 2 Army Headquarters Signal Regiment is in charge of Mobile Network Center. The vehicle has a crew of 6. The Mobile ASCON node is developed indigenously and upholds the Atmanirbhar Bharat mission. The motto of the corps is Tigr Chaukas, which means swift and secure. साथ सलामी मंच की ओर अग्रसर पहला मार्चिंग दस्ता मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट शौर्यपूर्ण कदमों से कर्तव्य पथ पर अपनी गौरव उपस्थिति दर्ज कराते हुए आगे बढ़ता हुआ इसका कुशल नेतृत्व 23 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के मार्शल सिंह now do notice the rudra formation of the Indian Army commission led by Colonel Rajendra Singh Jambal Sena Med. जब धरना फिजूल है मद आसमान का। 1965 के भारत पाक युद्ध के पश्चात इन्फेंट्री बटालियन को और अधिक गति शक्ति देने के मकसद से बख्तरबंद गाड़ियों और हथियारों पर सक्षम बनाया गया और इस प्रकार जन्म हुआ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। 27 उत्कृष्ट बटालियनों से सुसज्जित एक ऐसा युवा रेजिमेंट जिसमें 14 इन्फेंट्री बटालियन शामिल। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट को विभिन्न सही वीरता एवं विश्वास युद्ध घोष बोल भारत माता की जय।
15 राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार राजेंद्र, इनका साथ दे रहे हैं आर्मड कोर सेंटर एवं स्कूल के नायब रिसालदार मंटू मंडल, पैराशूट रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार राजेंद्र सिंह। Coming up next is the contingent from the Punjab Regiment led by Captain Aman Jagtap of 23rd Battalion, Punjab Regiment Lokewala. Punjab Regiment is the only infantry regiment to have a naval auxiliary cabin, which was awarded in 1939. The celebration of its voluntary trail overseas first time during the First Burmese War. Marching smartly, forming a true rapid brigade. Eye-catching, attractive, marching. के दौरान जनरल ऑफिसर ने फर्स्ट फॉर्स नामक नावल रेजिमेंट T90 टैंक्स एंड लैश, ये नावल ब्रिगेड जम्मू कश्मीर और राइफल्स, राष्ट्रीय राइफल्स की एक्टिव कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स और पंच के मोर्चे देश की प्रतिष्ठित स्ट्राइक फोर्स सशक्त कमान संभाल। सेना मुख्यालय में पर्सपेक्टिव प्लानिंग, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, क्षमता विकास एवं आत्मनिर्भर Mission fly past in ladder formation, streaming the colors of the national flag. Aircraft formation led by Captain S.K. Mishra. Speed of 240 kilometers per hour and maintaining a height of 300 meters above the ground level. Formation is led by Group Captain S. Sukan. The Rafales led by Group Captain A. Gehani, and there you can see Bajrang formation. What a splendid formation up in the air. Formation comprising one IL-38 of the Indian Navy, flanked by two A-30 aircraft of the Indian Air Force. IL-38 Sea Dragon has rendered yeoman service to the nation for 46 years. An extremely potent anti-submarine. IL-38 SD is capable of firing anti-ship missiles and the only aircraft that can launch the indigenously developed torpedo and Sahai air-dockable containers. And you can now see Garud formation led by Commander Chandrakant Kushli. The A-32 is led today by Wing Commander Arman. The AEWC has got airborne today from Air Station Jaisalmer, but the Rafales have got airborne today from Air Station Jodhpur. Multi-role air dominance fighter aircraft. Formation led by Group Captain A.K. Patnaik. And now you can see team formation. And strike surface targets with absolute impunity. This dedicated strike aircraft has served the Air Force more than up in the air. This formation is flying at 900 kilometers per hour. Trishul formation led by Group Captain